हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में, राइट। तो ये काफी ज्यादा छोटा टॉपिक होने वाला है। एसएससी जेईई में इससे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एकदम ना के बराबर, पर फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप ईएसी प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ और एसएससी जेईई में भी कभी एकदम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो इसको हम एकदम शॉर्ट में निपटाएंगे, डिजिटल वोल्ट मीटर को, राइट। तो डिजिटल मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। डिजिटल मतलब आपको एनालॉग सिग्नल तो पता ही होगा। एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं हम, ये देखो, ये क्या है, आपका एनालॉग सिग्नल है। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे एनालॉग सिग्नल, राइट। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है भाई, डिजिटल सिग्नल होता है कुछ इस प्रकार। ये आपका हो गया डिजिटल सिग्नल, राइट। तो ये आपका हो गया डिजिटल सिग्नल, राइट। तो ये हो गया एनालॉग सिग्नल, ये आपका हो गया डिजिटल सिग्नल। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो अब इस डिजिटल सिग्नल को, जैसे कि एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करने के लिए हमने अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट्स देखे वो क्या थे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स ही थे, ठीक है। मतलब कि जो क्वांटिटी थी उनकी, करंट की, वोल्टेज की, पावर की, वो सब कैसी थी, ऐसी ही थी, साइन और कोसाइन ही था। पर यहाँ पे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होगा उसमें डिजिटल सिग्नल फ्लो होगा, राइट। तो उस डिजिटल सिग्नल को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे। और अगर वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में है, तो उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, डिजिटल वोल्टमीटर को यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, क्या ये डिजिटल सिग्नल्स अपने आप एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। ये क्या होता है कि यहां पे एनालॉग सिग्नल से या डिजिटल सिग्नल हम कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि क्या, एक्चुअल में सारे सिग्नल्स हमारे एनालॉग सिग्नल के प्रकार ही होते हैं, पर हम क्या करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है, ये देखते हैं हम। ये कन्वर्जन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एसी टू डीसी कन्वर्जन, ठीक है। एसी टू डीसी कन्वर्जन मतलब कि क्या, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, राइट। अब देखो, ये कन्वर्जन का काम कौन करेगा, कन्वर्टर करेगा, ठीक है। तो इस एसी टू डीसी कन्वर्जन को करने के लिए हमें एसी डीसी कन्वर्टर को यूज करते हैं, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यहां पे लिखता हूं कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉग एडीसी, ठीक है। एडीसी का मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, टाइप्स ऑफ एडीसी, ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट। एकदम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा आपको मैं, एकदम डायरेक्ट। तो कितने प्रकार के एडीसी आपको पता होने चाहिए, 4 प्रकार के। पहला, फर्स्ट कौन सा एडीसी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट आप देख सकते हो यहां पे, फ्लैश टाइप एडीसी, ठीक है। सेकंड, फ्लैश टाइप एडीसी के बाद आप लिख सकते हो यहां पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। थर्ड आप लिख सकते हो काउंटर टाइप एडीसी, और फोर्थ लिख सकते हो आप अपना डुअल स्लोप टाइप एडीसी, राइट। तो ये आपके 4 तरीके के एडीसी है। एडीसी मतलब क्या, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स है,
चार तरीके के। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ये चारों। अब कन्वर्ट जो कर रहे हैं लोग, कन्वर्टर्स लोग, कुछ टाइम लेंगे, है ना, कन्वर्शन करने में तो टाइम लेंगे। तो वही हमको देखना है कि ये चारों एडीसी कितना कितना टाइम लेते हैं एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे टाइम ऑफ ऑपरेशन लिखूं, टाइम ऑफ ऑपरेशन लिख दूं इनके साथ, टाइम ऑपरेशन देखो कितना कितना है। फ्लैश टाइप एडीसी, फ्लैश टाइप एडीसी सबसे फास्टेस्ट एडीसी होता है। मतलब कि क्या, जैसे ही आप एनालॉग सिग्नल इसको प्रोवाइड किए, तुरंत उसी क्लॉक पल्स में ये आपको, ठीक है, टाइम ऑफ ऑपरेशन, इसको मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ क्लॉक पल्स, यहां पे लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ क्लॉक पल्स, या फिर लिखता हूं नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स क्या होता है कि एक आपका ट्रिगरिंग सर्किट होता है, जिसको आप जैसे ही दबाओगे तो उतने क्लॉक पल्स में, जैसे ये क्या हो गया, क्लॉक पल्स का भी एक सिग्नल होता है, राइट। तो ये आप डिजिटल सिग्नल में अच्छे से पढ़ोगे, तो डिजिटल में जब आप पढ़ोगे तब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, पर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल वोल्टमीटर के क्वेश्चंस आपके बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे होता। हमको बस क्या पता होना चाहिए कि ये एक क्लॉक पल्स, मतलब ये एक क्लॉक पल्स में तुरंत ऐसे से एक क्लॉक पल्स आपने दिया और आपका एनालॉग सिग्नल जो है वो तुरंत डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक क्लॉक पल्स में आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया इन केस ऑफ फ्लैश टाइप एडीसी। ठीक है, फ्लैश टाइप, इसलिए इसका नाम भी क्या है, फ्लैश। फ्लैश मतलब कि क्या होता है, एकदम फास्ट, है ना, तो फ्लैश टाइप एडीसी। अब ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, ये कितना क्लॉक पल्स लेता है, ये n क्लॉक पल्स लेता है। n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, n इज व्हाट, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। मतलब कि क्या, अगर ये जैसे कि 0 0 1 लिखा हूं तो यहां पे कितने बिट्स आ रहे हैं, 3 बिट्स आ रहे हैं, तो यही है नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका बाइनरी नंबर है, पर बिट्स इसी से डिसाइड होते हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि आपका डिजिटल सिग्नल में, या फिर मैं इसको लिखता हूं, नहीं 3 बिट्स, इसको इतना ही समझिए आप, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि फ्लैश टाइप एडीसी में एक क्लॉक पल्स लगता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे 1 क्लॉक पल्स, और यहां पे दूसरा n क्लॉक पल्स। n क्लॉक पल्स, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है। और काउंटर टाइप एडीसी में क्या होता है, 2 to the power n क्लॉक पल्स लगता है, और डुअल स्लोप में 2 to the power n +1 क्लॉक पल्स लगता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले आपको एनालॉग सिग्नल के बारे में बताया, फिर डिजिटल सिग्नल के बारे में बताया, फिर मैं बोला कि एनालॉग सिग्नल, सारे सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं, उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्शन करते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्शन करते हैं। कौन कन्वर्शन करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स यूज करके हम कन्वर्शन करते हैं। कितने टाइप के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं, 4 प्रकार के। तो हम कौन कौन सा देखें, फ्लैश टाइप एडीसी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, काउंटर टाइप एडीसी, डुअल स्लोप टाइप एडीसी। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन कितने जल्दी हो रहा है वो हम देखते हैं। तो टाइम ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात किए। टाइम ऑफ ऑपरेशन किसके टर्म्स में बात किए, क्लॉक पल्स के टर्म्स में। ठीक है, तो आपका फ्लैश टाइप एडीसी क्या होता है, फास्टेस्ट। इसको आप लिख भी सकते हो एक पॉइंट यहां पे, फ्लैश टाइप एडीसी इज द फास्टेस्ट एडीसी। कभी भी आपसे पूछा जाए कि विच इज द फास्ट, ऑब्जेक्टिव में आया भी है कई बार। ठीक है, तो विच एडीसी इज द फास्टेस्ट एडीसी, फ्लैश टाइप एडीसी। कितने क्लॉक पल्स लगे उसमें, 1 क्लॉक पल्स, है ना, तुरंत आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन हो गया। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी कितना क्लॉक पल्स लेता है, n क्लॉक पल्स। ठीक है, n क्लॉक पल्स लेगा, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है। फिर क्या आता है, काउंटर टाइप एडीसी। काउंटर टाइप एडीसी कितने क्लॉक पल्स लेते हैं, 2 to the power n क्लॉक पल्स लेते हैं। डुअल स्लोप टाइप एडीसी कितना क्लॉक पल्स लेता है, 2 to the power n +1 क्लॉक पल्स लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डुअल स्लोप टाइप एडीसी क्या हुआ, स्लोएस्ट एडीसी हुआ, और फ्लैश टाइप एडीसी फास्टेस्ट एडीसी हुआ। तो फास्टेस्ट कौन सा हुआ, फ्लैश टाइप एडीसी। स्लोएस्ट कौन सा हुआ, डुअल स्लोप टाइप एडीसी। ठीक है, स्लोएस्ट एडीसी, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करने में, राइट। और
स्लो तो है पर भाई इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छी होती है डुअल स्लोप टाइप एडीसी की, राइट। तो ये 4 टाइप के एडीसी हो गए। अब आप पूछेंगे सर आप एडीसी के बारे में क्यों बताने लगे, हमारा टॉपिक क्या था, डिजिटल वोल्टमीटर था। तो डिजिटल वोल्टमीटर को समझने के लिए हमें एडीसी को समझना जरूरी था। कैसे, आइए बताता हूं आपको मैं। तो यहां पे मैं आपका क्या करता हूं, पहले अब डिजिटल वोल्टमीटर का सर्किट बनाता हूं, आपको ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाता हूं कि डिजिटल वोल्टमीटर कैसे वर्क करता है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं डिजिटल वोल्टमीटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो यहां पे सपोज करो डिजिटल वोल्टमीटर जो है ना वो आपका एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा एसी और डीसी पे, देखो कैसे। यहां पे अगर मैं एक एसी दिया, फिर ये क्या आ गया, रेक्टिफायर। तो एसी के केस में रेक्टिफायर से पास हुआ और क्या आया, डीसी आ गया। अगर आप डीसी वैल्यू देते हो, ठीक है, तो हाई डीसी अगर वैल्यू दिए तो यहां पे एटेन्यूएटर होगा जो कि आपको क्या देगा, लो डीसी, राइट। और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपका हो गया स्विच हो गया जो कि दोनों जगह कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। या तो आप यहां पे कनेक्ट करो या तो फिर यहां पे कनेक्ट करोगे। जब आपको एसी मेजर करना होगा तब आप इस स्विच को इधर कर दोगे, जब आपको डीसी मेजर करना होगा तब आप स्विच को इधर ले आओगे। तो इसलिए मैंने बोला डिजिटल वोल्टमीटर कैन वर्क फॉर बोथ एसी एंड डीसी। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, ठीक है। एसी जब प्रोवाइड करोगे तो रेक्टिफायर से पास होकर वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डीसी प्रोवाइड करोगे तो हाई वैल्यू ऑफ डीसी जो रहेगा वो एटेन्यूएटर से पास होकर लो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटेन्यूएटर क्या करता है, आपके मैग्नीट्यूड को कम कर देता है, मतलब कि थोड़ा सा कम कर देता है। तो उसका मतलब क्या है, हाई डीसी जो रहेगा वो आपका लो वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेस कर दिया, ठीक है, यहां पे आपकी वो मैग्नीट्यूड को कम कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे अब हमारा जो हम अभी पढ़े क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, ठीक है। तो एडीसी तो हमको समझ में आ गया। एडीसी क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करता है। 4 टाइप के एडीसी में से कोई सभी एडीसी यहां पे हो सकता है। अब एडीसी के बाद क्या होगा, यहां पे बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है भाई, बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर ये मान लो ये 1, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सपोज करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक क्लियर नहीं होगा शायद, यहां तक लिखता हूं 5। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर ये क्या हो गया 1 0 0 1 0 1, फिर 1 1 0, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। ये हो गया ये, फिर 1 1 1 0 0 1 0 1, फिर 1 1 0, ठीक है। और अगर मेरे को 7 8 का भी लिखना है तो आप देखो 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को आगे कर देते हैं 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0, फिर ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ यार, ये इधर, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया आपका 15 तक तो जा सकते हैं हम, तो मैं 12 तक बस जा रहा हूँ। तो 7 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट किए, बाइनरी फॉर्म में किए। पर हमको बाइनरी फॉर्म नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बाइनरी फॉर्म भाई, क्योंकि हमको क्या करना है, डिजिटल वोल्टमीटर को यूज करके इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में दिखाना है। तो यहां पे क्या आ गया, 7 सेगमेंट
डिस्प्ले का आउटपुट यहां पे लिखता हूं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है देखो समझो। आप कभी कैलकुलेटर यूज किए होगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो देखना उसमें कुछ इस तरीके का नंबर दिखता है। मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। कितने सेगमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 सेगमेंट को मिलाकर हम किसी भी नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, राइट। तो अगर मेरे को 1 डिस्प्ले करना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो 1 डिस्प्ले करने के लिए इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 कर दूं, तो 1 डिस्प्ले करवाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? 1 और 2 को ऑन कर दूंगा और बाकी सब को ऑफ कर दूंगा। ये डिस्प्ले है किससे बने? एलईडी से बने, ठीक है। तो छोटे छोटे एलईडीज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे इन दोनों सेगमेंट को ऑन कर दिए, ठीक है, और बाकी सबको ऑफ कर दिए। तो क्या दिखेगा? 1 दिखेगा। अब मेरे को अगर 0 दिखाना है तो मैं सबों को ऑन कर दूंगा, बस 7 को ऑफ कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख जाएगा? 0 दिख जाएगा। तो कहीं भी आप रेलवे स्टेशन में आप टाइम देखते होंगे, है ना, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स में टाइम देखोगे या कैलकुलेटर यूज करोगे तो वहां पे आप टाइम देखोगे, या आप कभी भी आप मल्टीमीटर या अपने लैब में वोल्टमीटर को यूज किया तो उसमें जो डिजिटल आउटपुट आपको दिख रहा है वो किस में दिखता है? इसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू दिखता है। उसमें आपको स्केल या रीडिंग नहीं दिखती है, मतलब स्केल और पॉइंटर से आपको रीडिंग नहीं मिलता है, उससे आपको डायरेक्ट नंबर दिख जाता है। आप अभी आजकल के जो वेट मशीन्स आ रहे हैं उसमें भी आप क्या देखते होंगे? डिजिटली आपको ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले से आपको वो आपका वेट दिख जाता है, राइट। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के यूज करके हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया भाई 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, एडीसी क्या है, पर अभी भी समझ में आया कि बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है। बाइनरी नंबर तो ये है ना, पर बाइनरी नंबर कोडेड डेसिमल क्या है वो देखो। बीसीडी क्या होता है? 0 0 का भी सेम होगा, ठीक है, 0 0 ही होगा, सेम, कुछ फर्क नहीं आएगा। 0 0 1 का भी सेम, 0 1 0 का भी सेम, 0 1 1 का भी सेम, 1 0 0 का भी सेम, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो फर्क है क्या इसमें? देखो 7 का भी सेम, 8 का भी सेम, 9 का भी सेम। अब फर्क चालू होगा कि जैसे ही आपको बड़ा क्वांटिटी दिखाना होगा 10 11 12, तो इसमें क्या करते हैं हम 10 को ऐसे नहीं लिखेंगे। बीसीडी के केस में ये क्या है? बाइनरी है, ये सॉरी ये बीसीडी है, ये बाइनरी फॉर्म है। तो बाइनरी फॉर्म बीसीडी के केस में 10 को कैसे लिखेंगे पता है? ये लिखाएगा 1 और 0, मतलब कि क्या 1 कैसे लिखते हैं हम? देखो 1 लिखते हैं ऐसे, तो ये लिखाएगा आपका 0 0 0 0 0 1 0 0 1, और 0 कैसे लिखाएगा? 0 0 0 की फॉर्म। ये 11 कैसे लिखाएगा? 0 0 1 0 0 1। 12 कैसे लिखाएगा? 0 0 1 और 0 1 0, ऐसे। तो अब आपको समझ में आया बीसीडी का फर्क। तो बीसीडी में क्या होता है? जब भी हम सिंगल डिजिट को तो रिप्रेजेंट करते ही है, पर जब डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट आएगा तो हम क्या करते हैं? हर डिजिट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 10 11 12 को मैं कैसे डिजिट रिप्रेजेंट किया? 1 और 0, 1 2 1 1 1 2, इस तरीके से, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्प्ले करने में आसानी पड़ता है। तो जहां पे भी आप प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में देखो, वेट मशीन में देखो, कैलकुलेटर में देखो, वहां पे आपका बाइनरी फॉर्म यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बाइनरी को यूज करोगे तो आपका सर्किट डिस्प्ले करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो ये पूरा चीज आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में दिखाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हम बाइनरी, मतलब प्योर बाइनरी फॉर्म यूज नहीं करते हैं डिस्प्ले के लिए। हम किसको यूज करते हैं? बीसीडी को यूज करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल को। उसमें क्या होता है कि हर डिजिट को एक अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि 1 को मैं अलग दिखाया, 0 को अलग दिखाया, इसमें 10 को पूरा एक साथ दिखाया, 1 1 को फिर से 1 1 दिखाया, 1 2 को 1 2 दिखाया, पर 12 को इसमें पूरा एक साथ दिखाया। तो इसलिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में दिखाने के लिए कभी भी हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल को, तो हम बीसीडी का यूज करते हैं। तो ये आप क्या हो गया? ये आपका पूरा पार्ट हो गया, वर्किंग पार्ट हो गया डिजिटल वोल्टमीटर का, राइट। तो अब डिजिटल वोल्टमीटर के एडवांटेजेस क्या क्या है भाई? एडवांटेजेस यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना लेंगे आप, इसको आप नहीं भी लिखेंगे, बीसीडी मैं आपको समझाने के लिए किया था, पर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस के बारे में डिजिटल वोल्टमीटर के, कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी फर्क पता चल गया होगा कि बीसीडी कन्वर्टर क्यों यूज किया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्यों यूज किया जाता है। एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा क्वेश्चन।
आपको मेन क्या याद रखना है, वो जो मैं क्लॉक पल्स बताया ना आपको, हर एडीसी का टाइम ऑफ ऑपरेशन बताया, टाइम ऑफ कन्वर्शन बताया, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख दिया था, फ्लैश टाइप 1 क्लॉक पल्स, डुअल स्लोप का 2 to the power n+1 क्लॉक पल्स, ठीक है। तो फास्टेस्ट और स्लोएस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर क्या आता है, फास्टेस्ट के बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, और फिर आता है आपका काउंटर टाइप एडीसी, तो उनके भी आपको क्लॉक पल्स याद होने चाहिए। तो वो आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, एसएससी जे में भी वहीं से क्वेश्चन आएगा और ईएससी में भी वहीं से क्वेश्चन आता है, राइट। और देखो एडवांटेजेस अब लिख लेते हैं लास्ट हम डिजिटल वोल्टमीटर का। तो एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो, फर्स्ट लो मेंटेनेंस, लो पावर सप्लाई, ठीक है, लो पावर कंजप्शन लिख देता हूं, ठीक है, बहुत कम पावर कंजप्शन यूज होता है इसमें डिजिटल वोल्टमीटर में। सेकंड, नो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। थर्ड अगर देखते हैं हम, थर्ड देख सकते हैं हाई एक्यूरेसी, ठीक है। फोर्थ लिख सकते हो आप इजीली एडजस्टेबल, आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो इसकी वैल्यूज को। फिफ्थ, हाई स्टेबिलिटी, हाई सेंसिटिविटी, काफी सेंसिटिव होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखो डिजिटल वोल्टमीटर हाई सेंसिटिविटी होता है, वहीं पे आप थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स जो पिछला टॉपिक हम पढ़े थे उनका सेंसिटिविटी लो होता है। तो आप ये पॉइंट वहां पे भी लिख सकते हो कि लो सेंसिटिविटी होता है। डिसएडवांटेजेस जो मैंने लिखवाया था आपको थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स का, वहां पे आप क्या लिख सकते हो, लो सेंसिटिविटी, राइट। तो यहां पे इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है। 7th पॉइंट लिखो, हाई स्पीड, थर्मल इंस्ट्रूमेंट का स्पीड क्या था, स्लो था, राइट। तो इनका पर स्पीड हाई होता है। 8, नो पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही हमने कितने टाइप ऑफ एरर होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पैरेलैक्स एरर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि यहाँ पे स्केल और पॉइंटर नहीं होता और हम रीडिंग्स को एग्जैक्टली देख पाते हैं, राइट, क्योंकि डिजिट आपका ऐसे प्रिंट हो जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के यूज करके। नो पैरेलैक्स एरर। और 9th आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इसमें स्ट्रे फील्ड, मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रे फील्ड, राइट। तो ये आपके हो गए एडवांटेजेस। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें डिजिटल वोल्टमीटर के में, रिजोल्यूशन के बारे में, क्योंकि इसका भी काफी बार डेफिनेशन आपका पूछा गया है या फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है भाई, रिजोल्यूशन होता है, मैं डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला डेफिनेशन लिखता हूं, द स्मॉलेस्ट value of input that can be measured by a DVM is known as resolution, ठीक है। मतलब कि क्या, देखो मान लो अगर आपका 10 वोल्ट का डिजिटल वोल्टमीटर है, मतलब कि वो कहां तक मैक्सिमम मेजर कर पाएगा, 10 वोल्ट तक मेजर कर पाएगा। पर अगर मैं उस 10 वोल्ट डिजिटल वोल्टमीटर में 0.0001 वोल्टेज को अप्लाई करूं, तो क्या ये वोल्टेज को मेजर कर पाएगा, नहीं, है ना। पर वहीं पे अगर मैं उसको अप्लाई करूं 0.1 को अप्लाई करूं, तो हो सकता है कि वो मेजर कर ले, हो सकता है कि 0.01 को भी मेजर कर ले। पर अगर जैसे ही मैं डेसिमल्स को बढ़ाते आता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ वैल्यूज को ये मेजर कर पा रहा है, कुछ वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इनपुट की जिसको ये डीवीएम मेजर कर पा रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा कि इस डीवीएम का रिजोल्यूशन क्या है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब कि क्या, कि सपोज करो अगर आपका 3 बिट्स का, मतलब कि 3 डिजिट्स का
यहाँ पे 3 डिजिट्स, मतलब कि आपका कुछ इस प्रकार से 100 है ना, 100 तक आपकी वैल्यूज आ सकती है। मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है आपका, देखो 3 डिजिट्स में आपका क्या क्या प्रिंट हो सकता है, 099 है ना, 99 आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है भाई, यहाँ पे आपका 56, कोई भी वैल्यू आ सकता है, यहाँ पे आपका क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है वैल्यू। तो मतलब कि 3 डिजिट्स अगर आपके डीवीएम में आपके डीवीएम में 3 डिजिट्स आपके शो हो रहे हैं, तो उससे आप 100 तक मैक्सिमम मेजर कर सकते हो। पर मिनिमम कहां तक मेजर करोगे, मिनिमम मेजर करोगे आप उसके रिजोल्यूशन के फॉर्मूला से पता चलेगा आपको, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1/10 to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो n कितना हो गया, अगर मैं इसके एग्जांपल में लूं तो कितना आ रहा है, n 3 आ रहा है, तो 1/10 to the power 3 दैट इज हाउ मच, 1/1000 विच मीन्स हाउ मच, 0.001। इसको आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे भाई, ये ऐसे तरीके से मेजर करोगे कि ये आपका आएगा 001 आएगा, और यहां पे पॉइंट लग जाएगा, एक पॉइंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप क्या पता चला आपको कि 0.001 आपका मेजर कर पा रहा है ये 100 वोल्ट वाला डीवीएम, है ना। तो इसी तरीके से हम पता करते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ डीवीएम क्या होता है। तो यहां पे भी आपका ये फॉर्मूला से ये डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन। तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ डीवीएम इज नोन एज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 1/10 to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था पूरा डिजिटल वोल्ट मीटर का। इससे बाहर आने के क्वेश्चंस बहुत ही कम चांसेस है, राइट। तो इसको आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इससे आपको इस टॉपिक का और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।